गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.2 का 4 क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27. Find two numbers whose sum is 27 and product is 182. यानी दो नंबर हमको ढूंढना है जिन दो नंबर का सम 27 है। अगर मान लीजिए एक नंबर को हम x पकड़ते हैं, लेट द फर्स्ट नंबर बी x, अदर नंबर इक्वल टू कितना होगा? दो नंबर का सम अगर 27 है, उसमें से एक नंबर यदि x है तो दूसरा क्या होगा? इसको आप ऐसे समझ लीजिए। मान लीजिए आपके पास और आपके दोस्त के पास, दोनों के पास मिलाकर 5 रुपया है। अगर आपके पास 2 रुपया है तो आपके दोस्त के पास कितना होगा? 3 होगा कि नहीं? कैसे मालूम चला? सम कितना था? 5। आपके पास कितना था? 2। तो दोनों को माइनस कर दिया, 5 - 2 3। समझ में है ना? बस इसी प्रकार आपको करना है। तो ठीक उसी प्रकार यहां पे आपको हो जाएगा, दोनों का सम 27 है, एक नंबर है x, दूसरा नंबर हो जाएगा 27 - x। अभी नेक्स्ट इसका जो प्रोडक्ट है, इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो हो जाएगा आपका प्रोडक्ट इक्वल टू, दिया हुआ है क्वेश्चन में, प्रोडक्ट अप टू नंबर्स इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 182। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो जाएगा आपका किसका प्रोडक्ट? एक नंबर है और एक दूसरा नंबर है, इन दोनों का प्रोडक्ट x इंटू 27 माइनस एक्स इक्वल टू 182। अब इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। x इंटू 27x माइनस, और यहां पर प्लस है, प्लस इंटू माइनस माइनस, x इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। अब इसको हम सीक्वेंस में मिलाएंगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 इक्वल टू 0 इंप्लाइज। अब एक्स स्क्वायर का पहले माइनस साइन आ गया है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको सारा को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस से इंटू करने के बाद, और माइनस से इंटू करने के बाद जो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 182 इक्वल टू 0। अब इसको हम मिडिल टर्म करेंगे। मिडिल टर्म कैसे करेंगे? इसका पहला वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था आप लोगों को कि इसका कोफिशिएंट कितना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? 1 इंटू 182 कितना होगा? 182। अब इसका आप फैक्टर कर लीजिए। फैक्टर करने के बाद आपको उसको मिलाइए, उसको अरेंज कीजिए, वहां से आपको निकल जाएगा। अब हमको क्या देखना है मिडिल टर्म में, कि यहां पे जब प्रोडक्ट 182 आ रहा है, तो अभी हमको ऐसा दो नंबर ढूंढना है जिसको प्लस, यहां पे प्लस है, प्लस करने से 27 होगा और मल्टीप्लाई करने से 182 होगा। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 14 प्लस 13, इन दोनों को प्लस करने से 27 आ रहा है और मल्टीप्लाई करने से 182 प्लस 182 इक्वल टू 0 इंप्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 14 इंटू एक्स माइनस 14x माइनस प्लस माइनस 13 इंटू एक्स 13x प्लस 182 इक्वल टू 0 इंप्लाइज एक्स कॉमन, एक्स माइनस 14 माइनस 13 कॉमन, एक्स माइनस 14 इक्वल टू 0 इंप्लाइज x माइनस 14 कॉमन फिर से लेंगे हम, और यहां पर x बचा हुआ है माइनस 13। अगर आपको मिडिल टर्म अगर कुछ डिफिकल्ट लग रहा है तो इसका पहला जो वीडियो है उसको जरूर देखिएगा,
उसे मैंने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने का तरीका बहुत आसानी से बताया है। अब इसको यहां पर लिखते हैं हम, इसको आइदर और करेंगे, आइदर और। ये हो गया आपका x माइनस 14 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा x माइनस 13 इक्वल टू 0, इंप्लाइज x इज इक्वल टू 14 और x इज इक्वल टू 13। तो यहां पर क्या है, फर्स्ट नंबर अगर हम x 14 लेते हैं, फर्स्ट नंबर अगर 14 लेते हैं तो अदर नंबर, सेकेंड नंबर या अदर नंबर क्या आ जाएगा, 27 माइनस 14। आंसर, if one number is 14 then other number equal to 27 minus 14 equal to 13. If one number equal to 13, दोनों भी पॉजिटिव है इसलिए हम दोनों को लेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर बताया गया है, इसलिए एक बार 14 लेकर x का वैल्यू में बैठाएंगे और एक बार 13 लेकर x का वैल्यू में बैठाएंगे। अगला नंबर आ जाएगा 27 माइनस 13 इक्वल टू 14। दैट मीन्स हर जगह 13 14 ही आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 13 एंड 14। रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा 13 एंड 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, सम ऑफ व्होच स्क्वायर इज 365। कभी भी कॉन्जिक्यूटिव यदि आपको बोलता है तो पहला वाला x लीजिए, दूसरा वाला उसे +1 कर लीजिएगा। लेट द इंटीजर्स आर, let the consecutive integers are x and x plus 1। अगर कॉन्जिक्यूटिव ऑड या कॉन्जिक्यूटिव इवन इंटीजर बोल दिया तो यहाँ पे 1 नहीं लेना है, यहाँ पे 2 लेना है, चाहे ऑड बोले या इवन। कॉन्जिक्यूटिव ऑड या कॉन्जिक्यूटिव इवन अगर कहा जाएगा तो आपको x एंड x प्लस 2 लेना पड़ेगा। यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव ऑड या इवन नहीं बोला है, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स बोला है, इसलिए पहला आप x लेंगे, दूसरा वाला x प्लस 1 लेंगे। और इसके बाद इसमें बताया गया है इन दोनों का स्क्वायर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम द स्क्वायर्स इज इक्वल टू 365। ये आपको बताया गया है, यहाँ पे बताया गया है कि दोनों का जो इंटीजर्स है दोनों का स्क्वायर का अगर सम करेंगे तो 365 आएगा। अब इसको क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर। अब इसको हम a प्लस बी होल स्क्वायर तोड़ेंगे। a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला 8th क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं, तो रिवाइंड कर लीजिए। a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बस इस फॉर्म में आपको बैठा देना है। तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी, 2x प्लस बी स्क्वायर, दैट मीन्स 1 स्क्वायर इक्वल टू 365। इंप्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 365। ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, 365 इधर आएगा, माइनस 365, 1 माइनस 365 माइनस 364 इक्वल टू 0। अब देखेंगे, अब देख रहे हैं कि यहां पे हर टर्म जो है वो 2 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए हम इसको 2 से होल को डिवाइड कर देंगे। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 इक्वल टू 0। इंप्लाइज यहां पर आ गया 182। फिर से अभी हम इसको मिडिल टर्म करेंगे। हमको ऐसा दो नंबर ढूंढना है जिनको प्रोडक्ट करने पर 182 आएगा और माइनस करने से 1 आएगा। दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस 13 एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। ये मिडिल टर्म स्प्लिट में आप देख लीजिएगा, वहां पे मैंने कैसे करना है ये आपको क्लियरली समझाया इससे पहले वाला वीडियो में। एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। इंप्लाइज x कॉमन x प्लस 14 माइनस 13 कॉमन x माइनस 14 इक्वल टू 0। सॉरी यहाँ पे प्लस होगा क्योंकि यहाँ पर प्लस देंगे तभी इसको मल्टीप्लाई होने के बाद a माइनस यहाँ पर आ जाएगा। इंप्लाइज अब x प्लस 14 कॉमन x माइनस 13 इक्वल टू 0। अब आइदर और करेंगे, x प्लस 14 इक्वल टू 0, x माइनस 13 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 14, x इक्वल टू 13। ये नेग्लेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बताया कि पॉजिटिव इंटीजर्स,
तो यहाँ पे नेगेटिव आ गया, इसलिए इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। तो आंसर हो जाएगा इंटीजर्स आर 13 एंड 13 प्लस 1 इक्वल टू 14। 13 प्लस 1 इक्वल टू 14 क्यों? क्योंकि एक x है, x का वैल्यू 13 आया और दूसरा x प्लस 1 है, तो 13 प्लस 1 इक्वल टू 14। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 3 और 4 क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, यहां पर बताया गया है कि द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल दिया हुआ है, दैट मींस हम एक राइट ट्रायंगल डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। एल्टीट्यूड बोला है, एल्टीट्यूड माने हाइट होता है, ए बी सी। क्वेश्चन में बताया गया है कि द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। एल्टीट्यूड जो है वो बेस से 7 कम है। अगर हम बेस को x पकड़ लेते हैं तो एल्टीट्यूड जो है इससे कम है, तो इसको पहले लिखेंगे -7, क्योंकि इससे कम है, इसको पहले लिखेंगे फिर -7। और यहां पर हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, ये हो गया हाइपोटेन्यूज। ये हाइपोटेन्यूज इसलिए क्योंकि 90 डिग्री का अपोजिट, हमेशा याद रखिएगा, 90 डिग्री का अपोजिट जो साइड है राइट ट्रायंगल में, उसको हाइपोटेन्यूज कहा जाता है। अब हम क्या करेंगे, पहले लिख लेंगे डाटा। लेट बेस बी x, एल्टीट्यूड इक्वल टू x minus 7, hypotenuse equal to 13 सेंटीमीटर। नाउ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, नाउ यूजिंग, क्योंकि राइट ट्रायंगल आपको दिया हुआ है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम आप लगा सकते हैं, क्योंकि राइट ट्रायंगल में ही पाइथागोरस थ्योरम यूज होता है। नाउ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी हैव, पाइथागोरस थ्योरम मींस 90 डिग्री का अपोजिट जो साइड है हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, दैट मींस AC स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स, दैट इज AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहां पर 13 स्क्वायर इक्वल टू AB x स्क्वायर प्लस BC x minus 7 होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका 169 इक्वल टू x स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी 14x प्लस b स्क्वायर मीन 7 स्क्वायर 49। अब सबको एक साइड में लाएंगे, 169 माइनस 49 120, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर, इस साइड आएगा लेफ्ट साइड माइनस 2x स्क्वायर, minus 14x, this side comes become plus 14x equal to 0. Now it will be divided by -2 because before the square x square negative sign is here and all the three terms are dividing by 2. -2 से डिवाइड करने पर ये हो जाएगा प्लस x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2 6 12 0 60 इंप्लाइज। अब इसको हम मिडिल टर्म करेंगे, x स्क्वायर माइनस x माइनस 60। अब x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 इंटू 60 60। अब हमको ऐसा दो नंबर ढूंढना है जिनको मल्टीप्लाई करने पर 60 होगा और माइनस करने पर 7 होगा। तो 12 5 जार 60 और 12 माइनस 5 7। यहां पर लिखेंगे 12 माइनस 5 इक्वल टू 0 इंप्लाइज ये हो गया x स्क्वायर माइनस 12x 5x माइनस 60 इक्वल टू 0 इंप्लाइज x कॉमन x minus 12 plus 5 common x minus 12 equal to 0 implies x minus 12 common, फिर से यहाँ पर बचा x और इस टर्म में बचा 5 equal to 0 हो जाएगा। आइदर ऑर्डर करेंगे, इससे x minus 12 equal to 0
एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 12, एक्स इक्वल टू -5। और -5 ये लेंथ है, तो लेंथ किसी का भी लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए नेग्लेक्टेड। तो आपका बेस आ गया 12, आंसर बेस इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और एल्टीट्यूड इक्वल टू 12, x माइनस 7 मीन्स 12 माइनस 7 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, ये आपका अंतिम प्रश्न है इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 6, ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस a certain number of pottery articles in a day. It was observed that on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was ₹90, find the number of articles produced and the cost of each article. तो सबसे पहले let the number of articles produced, let the number of articles produced be x। अब यहां पे पूछा क्या है, यहां पे ये बताया गया है कि एक जो कॉटेज इंडस्ट्री है ये हर दिन कुछ आर्टिकल्स को प्रोड्यूस करता है। ये देखा गया है कि एक आर्टिकल प्रोड्यूस करने का जो खर्चा है 3 more than twice the number of articles produced on that day, यानी एक दिन में जितना आर्टिकल्स प्रोड्यूस होता है उसका 2 गुना से 3 ज्यादा, उसका 2 गुना से 3 अधिक एक का कॉस्ट, दैट मीन्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल। एक आर्टिकल का प्रोडक्शन का खर्चा कितना है? 3 more than twice the number of articles produced on that day। और ये बताया गया है कि एक दिन में 90 रुपया खर्चा पड़ता है टोटल प्रोडक्शन का। एक दिन में टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का ऊपर 90 रुपया खर्चा आ रहा है। दैट मीन्स क्या हो गया, देखिए सपोज एक कोई वस्तु का ए हो गया आपका एक का ऊपर खर्चा, और ए हो गया इतना आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहा है। मान लीजिए सपोज ए एक दिन में 10 आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहा है और एक आर्टिकल का जो दाम है वो मान लीजिए 25 रुपया है, तो उस दिन का टोटल खर्चा कितना हो गया? 10 × 25 इक्वल टू 250। ठीक उसी प्रकार कितना आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहा है? x। एक के ऊपर कितना खर्चा हो रहा है? 3 + 2x। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या निकलेगा? टोटल खर्चा उस दिन का। और टोटल खर्चा कितना दिया हुआ है? 90। सिंपल, इंप्लाइज 3x + 2x² इक्वल टू 90। अब इसको अरेंज करेंगे, 2x² + 3x - 90 इक्वल टू 0। अब इसको मिलटर्म करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना आ रहा है? 180। अब हमको ऐसा 2 नंबर ढूंढना है जिन दोनों को माइनस करने पर 3 आएगा और मल्टीप्लाई करने पर 180 आएगा। तो ऐसा हमको 2 नंबर ढूंढना है। तो इसको आप क्या कीजिए, पहले फैक्टर कर लीजिए। 2 9 × 18 0, 2 45 × 3 1 × 3 15, 3 5 × 15। अब इनसे आप मिलाइए। तो आपको इनको इस तरह से अरेंज करना है कि इनमें से 2 को मल्टीप्लाई करने पर 180 होगा और फिर माइनस करने पर 3 होगा। अब देखिए 3 2 × 6 2 × 12 और ये हो गया 5 3 × 15। 15 × 12 180, 15 - 12 3। तो हम इसको लिख सकेंगे 2x² +
15 माइनस 12 इंटू एक्स माइनस 90 इक्वल टू 0 implies 2x square plus 15x minus 12x minus 90 इक्वल टू 0 implies, अब इन दोनों में कॉमन देखने के लिए थोड़ा असुविधा हो रहा है, ये दोनों में से ले लेंगे 2x x माइनस 6 प्लस, अब इन दोनों में कॉमन ले लेंगे 15x माइनस 6 इक्वल टू 0। ये हो गया आपका 2x प्लस 15 और ये हो गया आपका x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब आइदर और करना है, आइदर और 2x प्लस 15 इक्वल टू 0, x माइनस 6 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 15/2। ए नेग्लेक्टेड क्योंकि कॉस्ट है, कॉस्ट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो x इक्वल टू 6 है। तो यानी दैट मीन्स क्या हो गया, सॉरी x क्या है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स है, और नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितना प्रोड्यूस हुआ माइनस 15/2, ऐसा कभी नहीं हो सकता, नेगेटिव कभी नहीं हो सकता, इसलिए नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितना होगा 6। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल कितना होगा, यहां पे बैठा दीजिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल 3 plus 2x, that means 3 plus 2 into x means 6, 3 plus 12 इक्वल टू 15। तो आपको लास्ट में आंसर यहाँ जगह नहीं हो रहा है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूं, आपको लास्ट में आंसर में लिखना पड़ेगा नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन द पर्टिकुलर डे इक्वल टू 6, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इज ₹15। तो इसी के साथ एक्सरसाइज 4.2 हमारा कंप्लीट हो जाता है। आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको आने वाले वीडियो भी आपको मिल सके, और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।